मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। अगर तुम्हारे 8 चैप्टर के अंदर कमांड नहीं है, अगर तुमने अच्छी तरह से 8 चैप्टर को नहीं किया है तो 9 चैप्टर समझ नहीं आएगा। सेकंड, जो ये चैप्टर है इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। जो डे बाय डे हम देखते हैं चीज़ों को, उन्हीं से रिलेटेड है। मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है 10th क्लास चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैंने इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी हैं। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। वीडियो को ध्यान से देखना मेरे बच्चे, जो चीज़ समझ नहीं आए कमेंट करना, और बहुत ज़रूरी है देखना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम का मतलब होता है कुछ, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है मेरे बच्चे। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग या उपयोग, किसी चीज़ का यूज करना, उपयोग करना। ऑफ का मतलब काके की, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब क्या, थ्री साइड का मेजरमेंट करने के लिए, थ्री साइड का मेजरमेंट करने के लिए कुछ क्या है, अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज करेंगे। कुछ ऐसे उपयोग हैं, कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं, या कुछ ऐसे यूज हैं एप्लीकेशंस के जो थ्री साइड का मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे इसका इंट्रोडक्शन। हमें चैप्टर के नाम से पता चल गया कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ना है, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। इसके अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो नाम था ना, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। थ्री साइड का मेजरमेंट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें किन किन चीज़ों की नीड होगी, या किन किन चीज़ों की ज़रूरत के साथ ये क्या चीज़ हमें करके दिखाएगी, ये जो एप्लीकेशंस होंगी उनके बारे में। देखो मेरे बच्चे, यूज इन लाइफ, हमारी लाइफ में इसका कहाँ पे यूज होगा। फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक, उसकी हाइट पता करनी है, वो हमारे से कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है, ये पता करना है। 100 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस पे है वो, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल, कोई एक टावर है, उस टावर के हम ज़मीन पे खड़े, नीचे खड़े हैं, हम टावर के बिल्कुल टॉप को देख रहे हैं। उसके टावर के टॉप पे कोई एक रेड लाइट लगी हुई है, तुम देखते भी होगे। एक रेड लाइट लगी हुई है, हम उस रेड लाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो हमें रेड लाइट पे फोकस किया ना, हमारी आई का जो आई साइट है, हमारी हमारी पैर नहीं काउंट किए जाएंगे मेरे बच्चे, हमारी आई साइट काउंट की जाएगी। जो हमारी नज़र है, वहाँ से जो हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट से, वो काउंट किया जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग बेस डिपेंड करेगा, वो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगा, वो बात की बात है। अगर हमें उस टावर की हाइट का पता करना है, हम कैसे पता करेंगे। अगर वो टावर हमारे से कितने डिस्टेंस पे है, हम कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम उस टावर से 200 मीटर दूर खड़े हैं, तो हमारे को टावर लंबा दिखाई देगा। अगर हम 500 मीटर दूर चले जाएं तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा। हाइट कम नहीं होगी टावर की, लेकिन हमें छोटा दिखाई देगा। अगर हम जो जो टावर से दूर जाते जाएंगे, हमें हाइट क्या हो जाएगी, कम दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई मान लो तिरंगा ही लहरा रहा है, कोई फ्लैग लगा हुआ है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको देखें, उसकी हाइट का पता करना है। या फिर कोई मीनार है, जिस तरह से ताजमहल है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी कुतुब मीनार है। जो भी चीज़ें हैं जिसकी हाइट है, हम उसकी हाइट का पता कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्कूल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक फ्लैग लगा हुआ है। जो वो झंडा लगा हुआ है ना मेरे बच्चे, उसकी हाइट पता करनी है हमारे को। हम स्कूल के गेट पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल सोच के देखो, हम उससे कितने डिस्टेंस पे हैं, उस बिल्डिंग से हम कितने डिस्टेंस पे हैं, और वो कितनी हाइट का है।
चलो मेरे बच्चे, ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो हम यूज करते हैं, यूज इन लाइफ। ये मैंने तुम्हारे को हिंदी में एक्सप्लेन करने के किया है मेरे बच्चे। इस चैप्टर को मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ? नहीं। समझो इस चीज़ को, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड गिवन होने पर थर्ड जो साइड थी वो निकाल सकते थे। अगर हमारे को पीजीटी की बात किया जाए तो क्या होता था पीजीटी के अंदर मेरे बच्चे? पीजीटी में हमारे को पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे में। हमें क्या मिलता था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमारे को इनमें से कोई भी या तो हाइपोटेन्यूज नहीं मिलता था, या परपेंडिकुलर नहीं मिलता था, या बेस नहीं मिलता था, तो कोई भी दो, या तो ये दोनों होनी चाहिए, या ये दोनों होनी चाहिए, या फिर ये दोनों होनी चाहिए। अगर कोई भी दो साइड, ये एक साइड ही तो है मेरे बच्चे, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। फॉर एग्जांपल ये 3, ये 4, ये 5, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर में है। अब हमारे को क्या पता चला? हाइपोटेन्यूज का पता है और बेस का पता है तो परपेंडिकुलर बता सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का पता है तो हाइपोटेन्यूज बता सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का पता है तो बेस बता सकते हैं। अगर कोई दो साइड पता है तो थर्ड साइड को बता सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एक साइड का पता है तो हम थर्ड साइड को नहीं बता सकते मेरे बच्चे। पीजीटी ये बोलती है। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की। लेकिन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है उनके अंदर क्या है? में एक साइड और एक एंगल का पता होने पर हम बाकी दो साइड और दो एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक साइड का पता हो और एक एंगल पता हो, देखो ये तो बात फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात चलेगी, मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स हो चुका है। इन दो एंगल में से मैं एक एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 में से कोई भी एक एंगल अगर हमें पता है। कोई तीनों में से कोई एक साइड पता हो, मैं 90 डिग्री एंगल की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, इन दोनों एंगल की बात करूंगा। कोई तीनों साइड में से कोई भी एक साइड पता हो, या तो हाइपोटेन्यूज पता हो, या बेस पता हो, या परपेंडिकुलर पता हो, और इसके अलावा एक साइड पता होने के अलावा इन दोनों के दोनों एंगल, एंगल 1 और 2 में से कोई भी एक एंगल गिवन हो, तो हम तीनों की तो तीनों साइड का पता कर लेंगे। एक साइड गिवन में होगी, एक एंगल गिवन में होगा, इन दोनों में से एक एंगल बच गया, उसका पता चल जाएगा अपने आप, वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी पता चल जाएगा। लेकिन बाकी की जो दो साइड है, फॉर एग्जांपल ये साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, इसका तो 90 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल का ही पता चल जाएगा। नई पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, नई एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये साइड का पता है, ये साइड और ये साइड हम कैसे निकालेंगे? अब ये पीजीटी में हम नहीं निकाल सकते थे, अब हम क्या कर रहे हैं? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के थ्रू ही हम ये निकाल सकते हैं। अब इसने आगे क्या बोला है? यह चैप्टर पीजीटी को साइड कर देता है। जो ये चैप्टर है ना मेरे बच्चे, पीजीटी की जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूजलेस बना देता है। क्या? कि उसको एक साइड कर देता है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देता है। अब तक जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे थे उसकी इंपॉर्टेंस को कौन ख़त्म करेगा? पाइथागोरस थ्योरम नहीं, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस। अब हम आगे चलते हैं मेरे बच्चे, देखते हैं। अब हमारे पास, मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये किस तरह से काम करेगा मेरे बच्चे। देखो, हमारे पास ये एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड मतलब जिस जो तीन पैरों वाला होता है, जिस पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये कैमरा लगा हुआ है। मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है मेरे बच्चे, मेरी पेंटिंग वगैरह बहुत बुरी है, उसके लिए सॉरी। ये कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे आई है, मतलब ये आँख है हमारी किसी भी व्यक्ति की। ये तो हम सपोज करके चल रहे हैं मेरे बच्चे, ये एक इंस्ट्रूमेंट लिख दिया मैंने, इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, इस पे कैमरा लगा हुआ है, इसके अंदर से ये देख रहा है। इस व्यक्ति ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, मतलब ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब इसने क्या किया? कोई एक यहाँ पे टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ये हाइट है टावर की, ये टावर लगा हुआ है मेरे बच्चे, ये लिखा मैंने टावर। ये क्या है? टॉप ऑफ द टावर। और ये क्या है? बॉटम या बेस ऑफ द टावर, या फुट ऑफ द टावर भी बोल सकते हैं। फुट ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं ये टॉप होगा और ये बॉटम होगा, हम इसको बॉटम ऑफ द टावर भी बोल सकते हैं। ये है लाइन ऑफ साइट, मतलब जिससे हमारी नज़र जा रही है, इसके टॉप के ऊपर देख रहे हैं हम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया कैमरे के अंदर। जब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरी नज़र बिल्कुल टॉप पे गई। यहाँ पे कोई एक लाइट लगी थी, रेड लाइट, मेरी नज़र उस लाइट के ऊपर गई, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स हो गए हम।
हम ये स्पॉज करके चलते कुछ चीज़ें मैथ के अंदर। तो जो मेरी जो नज़र थी जहाँ से गई वो क्या थी, लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन होगी मेरे बच्चे, इस ऑब्जेक्ट से हम कितने डिस्टेंस पे हैं, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया। और ये जो लाइन होगी, ये टावर की जो हाइट है वो होगी वर्टिकली। चलो आगे चलते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे बच्चे, इनके बगैर तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ टॉपिक को, ध्यान से समझते चलना। पीजीटी सेज पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, कोई दो साइड देने पर थर्ड साइड निकाल सकते हैं। मैंने ये हिंदी में इसलिए लिखा है कि तुम बहुत अच्छे से समझ पाओ। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाना, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। गिवन टू साइड, मतलब हमारे को गिवन में अगर दो साइड पता है, हमारे को दो साइड का अगर हमारे को पता है, देने पर थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है मेरे बच्चे कि जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें जो 8 चैप्टर था वो इसका बेस था। किन किन चीज़ों की 8 चैप्टर के जो हमने किया था उसमें 8 चैप्टर में से किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो, नीड फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लास्ट जो चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री, उनकी उस चैप्टर से किन किन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की। एक तो हमने देखना मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एक हमने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो हम इजीली इस चैप्टर को कर सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हारा काम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को करना है। आज मैं बहुत ही कम करवाऊंगा, सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि मैं कल क्या करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगा। सिर्फ ये देखना मेरे बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से काम करती है। जो अब तक मैंने बताया है, मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने सुना है ना, वो भूल नहीं सकते। और मैं इस चैप्टर को इसी तरह से करवाऊंगा। अगर तुमने एक बार इसको ध्यान से सुन लिया तो तुम पूरी ज़िंदगी इस चैप्टर को भूल भी नहीं सकते। ये मेरा दावा है मेरे बच्चे। ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा था मेरे बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये मैंने ट्रायंगल तुम्हारे को चैप्टर 8 में बताया भी था, और अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो लास्ट पहले जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना। मैं एक बार इसको औरली रिवाइज कर देता हूँ। मतलब जो साइन थीटा या साइन ए जो भी होगा, थीटा होगा या एंगल जो भी होगा, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, मैं एंगल ए के भी आप पे बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। ये अगर एंगल ए गिवन है, 90 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी होगा, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। जो एंगल गिवन है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों एंगल रखे हुए हैं, टिके हुए हैं, वो बेस होगा। बेस के ऊपर ये दो एंगल रुक सकते हैं, ये याद रख लेना। अब हमारे को साइन थीटा का पता करना है, तो वो क्या होगा मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब पी बाई एच होगा। तुम्हें ये याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ तुम ये याद रखना कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी बाई, ये वाली साइड बी सी बाई ए सी, ये लिखा बी सी बाई ए सी। कॉस जो होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिकेंट। पहले कॉसिकेंट को साथ के साथ देखा मेरे बच्चे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट। तो ये बी सी बाई ए सी था, तो ये ए सी बाई बी सी हो गया। ये पी बाई एच था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो गया। कॉस क्या होता है मेरे बच्चे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ये क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सीकेंट, और कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा ए बी बाई ए सी था, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। बेस बाई हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा। इसी तरह से टेन की बात करें, हमने साइन में लिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस में लिया बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम लेंगे टेन के अंदर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा टेन के अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद रखना हो तो रख लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। बी सी बाई ए बी, ये बी सी साइड है और ये ए बी साइड है। इसका उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चे कॉट, क्या हो जाएगा, बी बाई पी ये रहा, और ए बी बाई बी सी ये रहा। ये मैंने तुम्हारे को दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज करवा दिया मेरे बच्चे। चलो अब मैं टेबल बताता हूँ। ये थी मेरे बच्चे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके अंदर देखो, अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक ही स्क्रीनशॉट में आराम से आ सकता है, तुम ले सकते हो। ये पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। और
अब तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए। तुम 11th-12th में जाओगे, वो बात की बात है कि हायर एंगल्स की भी बात करेंगे, बड़े एंगल की भी बात होगी, लेकिन अब सिर्फ इन एंगल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, ये रहे, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। अब यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, सारी की सारी। और मैक्सिमम मैं तुम्हें बताता हूँ टेन थीटा का यूज होगा, सबसे ज़्यादा टेन थीटा का यूज होगा, ये याद रख लेना। साइन की वैल्यू याद कर लोगे, कोस की अपने आप हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, ये इधर। इसके डिवाइड में ये कर दो, 0 आ गया, इसके डिवाइड में ये कर दो, टेन की वैल्यू आ गई, इसके डिवाइड में कर दो, इसके डिवाइड में कर दो, तुम आराम से कर सकते हो। चलो आगे देखते मेरे बच्चे। चलो आज फिर मैं यहीं तक करवाता हूँ मेरे बच्चे, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि फिर तुम्हारे को अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ये याद नहीं है तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे, और फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं अपने टॉपिक को, और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना मेरे बच्चे, अगर ये दो चीज़ें याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये टेबल, तो तुम्हें वो चैप्टर नहीं आ सकता, किसी भी हाल में नहीं आ सकता, मैं क्या कोई भी नहीं सिखा सकता। अब तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, थैंक यू।